Hello, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to continue our chapter that is set, है ना। तो सेट में बहुत सारे बात हम कर चुके हैं, तो आपको अगर उन बातों को जाननी है तो आप यहाँ पे आई का आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सबसेट्स, बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि वेन डायग्राम किनको कहते हैं, है ना, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, है ना। तो सेट्स के बारे में हम लोग फर्दर इसको ऑपरेशन सिंपली बोल सकते हैं, है ना, कि ऑपरेशंस ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है ना। तो सिंपली आप देख सकते हो कि वेन डायग्राम को समझने से पहले हम लोग यूनियन ऑफ सेट्स पे सेट को समझते हैं। ठीक है, क्या हमारा टॉपिक है, यूनियन ऑफ सेट्स। इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। सपोज एक यूनिवर्सल सेट आप ले लेते हो। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ एलिमेंट्स को लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। सपोज इतना हमने एलिमेंट ले लिया। ठीक है, इस सेट का हम 2-3 सबसेट लेते हैं। एक सेट ए बनाते हैं जिसमें एलिमेंट ए बी सी डी है। ठीक है, और दूसरे में सपोज एक सेट है जिसमें हम एलिमेंट बी सी डी ई एफ ले लेते हैं। ठीक है, ये ए एंड बी दो सेट है और ये यूनिवर्सल सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो सबसेट के बारे में आपको जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्या होता है सबसेट। तो सबसेट में आप समझो सिंपली कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए, उसको सबसेट कहेंगे। कम होगा चलेगा लेकिन एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट का 2 सबसेट हमने ले लिया। अब हमको समझना है कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। तो आपको निकालना है, सपोज ये दोनों सबसेट का हमको यूनियन निकालना है, तो ए यूनियन बी इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी। इस यूनियन को हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। और इसमें क्या होता है कि आप सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है उसको लिख लोगे। ठीक है, यूनियन का सिंबल और यूनिवर्सल का सिंबल में थोड़ा सा फर्क है। यूनिवर्सल में आप देख सकते हो कि ऊपर डैश दिया हुआ है ना, यूनियन इस तरह सिंपल लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह यूनियन का सिंबल देंगे। और सेट बी है, सेट बी का सारा एलिमेंट हम लिख देंगे, बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब यूनियन में क्या होता है कि इन दोनों सेट का जितना भी एलिमेंट्स है उसका एक सेट बनाते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ये ए यूनियन बी आएगा, है ना। ए यूनियन बी में आप देख सकते हो बी सी डी जो है वो दोनों सेट में रिपीट कर रहा है ना, तो उसको एक ही बार लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल से। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल हम बनाएंगे और ये जो सेट होता है इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट्स इसमें होना चाहिए। ठीक है, अब सेट ए बनाएंगे और सेट बी बनाएंगे। ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है आप देख सकते हो, ए बी सी डी है। तो आप देख सकते हो इन दोनों सेट में क्या कॉमन एलिमेंट है, बी है दोनों में, सी है दोनों में, डी है दोनों में। तो जो कॉमन होता है उसको हम इनके बीच में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बी सी डी, और इन सब के सामने आप क्या दे दोगे, डॉट दे दोगे। ठीक है, ये बी सी डी इन दोनों के बीच में हम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि दोनों में है। ठीक है ना। उसके बाद ए में कौन सा एलिमेंट बच गया, तो बी सी डी तो ए में आ गया, क्या बच गया, ए बच गया। तो ए को आप यहाँ पे लिख दो, बी सी डी आ गया, बी में क्या बच गया, ई एफ। तो आप क्या करोगे, ई लिखोगे और एफ लिखोगे। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट को देखो। यूनिवर्सल सेट में
ABCDEFGHI तक है ना, और यहाँ पे देखो ABCDEF तक है, तो कौन सा एलिमेंट बच गया? GHI बच गया। तो GHI को आप कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन इन दोनों सर्कल से बाहर, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे हम G रख दिए, यहाँ पे H रख दिया और यहाँ पे I रख दिए, ठीक है। डॉट देना मत भूलना, डॉट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें एलिमेंट है, ठीक है। तो ये एक वेन डायग्राम, इस डायग्राम को आप क्या बोलते हो? वेन डायग्राम। और ये वेन डायग्राम किस ऑपरेशन का है, ये कैसे आपको पता चलेगा? सपोज आपको A यूनियन B का वेन डायग्राम बनाना है, तो ये वेन डायग्राम हमने बनाया, लेकिन ये A यूनियन B को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसमें हमने सजा दिया जितने भी सेट्स आपको दिया हुआ था, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ था, सेट A दिया हुआ था, B दिया हुआ था, इन सबको हम सजा दिए। लेकिन A यूनियन B कब कहलाएगा ये सेट? तो इसको ध्यान से देखो, A यूनियन B तभी कहलाएगा जब इसको आप सेट करते हो। ये है ना, इस तरह हम सेट कर दिए। तो ये जो वेन डायग्राम है, किसका वेन डायग्राम है? A यूनियन B का, ठीक है। A यूनियन B जिसमें सारा एलिमेंट आ रहा है, कौन कौन एलिमेंट आ रहा है जो सेट में है, आप इसको लिख सकते हो। देखो A B C D E and F। तो आप जरूरी नहीं है कि हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वही एग्जाम्पल होगा, आप दूसरा एग्जाम्पल लेकर भी A यूनियन B निकाल सकते हैं। सपोज एक सेट A है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और एक सेट है B जिसमें एलिमेंट है 2 3 4। तो आपको A यूनियन B निकालने को कह रहा है, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 लिखोगे। जो रिपीटेड एलिमेंट है उसको 2 बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं। जैसे 2 और 3 जो है यहाँ पे रिपीटेड है, दोनों में है ना, तो इसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो A यूनियन B, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? और पढ़ते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज कोई X एलिमेंट है, वो बिलोंग करता है किसको? A यूनियन B को। तो इससे क्या निकल कर आता है? इससे ये निकल कर आता है कि X जो है वो बिलोंग करेगा सेट A को, और X जो है वो किसको बिलोंग करेगा? सेट B को। इसका ये मतलब होता है कि X जो है सेट A में होगा, नहीं तो सेट B में होगा, नहीं तो दोनों में होगा, है ना। ये बात समझ में आ गई? ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन होता है A यूनियन B का। कोई भी एलिमेंट, X एलिमेंट है, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, A यूनियन B का सेट को, है ना। जैसे ये देखो A यूनियन B का सेट को, X क्या है? इसमें जो एलिमेंट होगा उसको। हम ये बात नहीं लिख सकते हैं कि G बिलोंग्स टू A यूनियन B, आप ये बात नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डज नॉट बिलोंग टू हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो G एलिमेंट इस A यूनियन B में नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, तो आपने यूनियन ऑफ सेट समझ लिया, ठीक है ना। तो यूनियन ऑफ सेट्स में आप इस तरह आप लोग यूनियन निकालोगे, है ना। इसके बाद वेन डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे, है ना। हम लोग वेन डायग्राम भी देख लिए। ये वेन डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनियन ऑफ सेट्स को, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। इसको रब करते हैं। ठीक है। इसके बाद इंटरसेक्शन है, क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो आपको इंटरसेक्शन का सिंबल पता होना चाहिए, उल्टा यू, यूनियन का जस्ट उल्टा कर देते हैं, ये इंटरसेक्शन हो गया। A इंटरसेक्शन B, इसको क्या पढ़ते हैं? A इंटरसेक्शन B पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या करोगे? A का जो एलिमेंट है उसको आप लिख दोगे, ठीक है, इंटरसेक्शन सिंबल दोगे। B में जो एलिमेंट है उसको लिखोगे B C D E एंड F, ठीक है, लिख दिए। अब आप बताओ कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में होना चाहिए। वैसा एलिमेंट का सेट बनेगा जो दोनों सेट में प्रेजेंट हो, 2 हो 3 हो, है ना, इस तरह। यहाँ पे देखो कॉमन क्या है? B है, C है और D है, B है, C और D है। तो एक सेट बनेगा B C D का, जो क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा A एंड B का, है ना। A एंड B का जो इंटरसेक्शन सेट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एंड पढ़ते हैं। इंटरसेक्शन को आप लोग क्या पढ़ते हो? एंड।
उस तरह जैसे यूनियन को आप क्या बोलते हो, और बोलते हो, तो इंटरसेक्शन को आप क्या बोलोगे, एंड बोलोगे, ठीक है ना। इस तरह आप लोग एल्जेब्रिकली इसको बोल सकते हैं कि x जो है बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b को, तो इससे क्या आप लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू सेट a एंड x बिलोंग्स टू सेट b। इसका मतलब हुआ कि इसमें या वाला बात नहीं हुआ कि इसमें नहीं तो उसमें, इसमें क्या हो गया कि दोनों में होना चाहिए। ये x जो एलिमेंट है वो सेट A में भी होना चाहिए और सेट B में भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसको इस तरह लिख नहीं सकते हो, ठीक है। इसका वेन डायग्राम देखते हैं। देखो वेन डायग्राम में आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगल बनाओगे, ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। दो सर्कल बनाओगे, जितना सेट रहेगा, जैसे यहाँ पे दो सेट है तो दो ही सर्कल बनाएंगे, है ना। आप इस सेट को मतलब इस सर्कल को सेट ए बना दोगे, इसको बी बना दोगे। जो कॉमन रहेगा उसको इसमें लिखते हैं, बी सी और डी कॉमन है तो इसमें लिख दिए। इसमें ए है, इसमें ई और एफ है तो ई एफ लिख दिए। इसमें आपका जी एच आई ये बच गया था, उसको लिख दिए। अब देखिए कि ये वेन डायग्राम जो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का तब बनेगा जब आप इसको सेट करोगे। हम ये सिर्फ पोर्शन को सेट कर रहे हैं, सिर्फ ये पोर्शन को। ये क्या बतला रहा है आपको कि ये जो वेन डायग्राम है ए इंटरसेक्शन बी का है, जिसमें एलिमेंट कौन कौन सा है, बी है, सी है और डी है ना। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। सपोज एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है और इसमें एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 4 5 6। अब बताओ इसमें इंटरसेक्शन आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, क्या होगा, कौन सा एलिमेंट होगा, कैन यू गेस। ए में जो एलिमेंट है 1 2 3 है और बी में जो एलिमेंट है 4 5 6 है, तो एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं आ रहा है जो दोनों में कॉमन है ना। तो कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट आ रहा है, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली है। बात समझ में आ रही है, ओके। अगर मान के चलो ये 4 के जगह एक और एलिमेंट इसमें हम इंसर्ट कर देते हैं 3। अब आपसे बोला जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों में आप 3 देख सकते हो कॉमन, तो इंटरसेक्शन एलिमेंट 3 आ जाएगा। और इस सेट को हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। ये कौन सा सेट हो गया आपका, और ये कौन सा सेट हो गया, एम्प्टी सेट। ये सब प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सेट्स में। एम्प्टी सेट को आप इस तरह भी लिख सकते हो, 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरह लिखो या 5 से लिख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। इंटरसेक्शन का डायग्राम, वेन डायग्राम भी समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट आपका है डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स को समझने के लिए हम सेम एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे, ठीक है। सी डिफरेंस ऑफ सेट्स, अगर आपको बोलेगा कि a माइनस बी, क्या बोल रहा है, a माइनस बी, तो आप क्या करोगे, a का जितना भी एलिमेंट है आप उसको लिख लोगे, लिख लिए, माइनस साइन देंगे, b का जो एलिमेंट है वो लिख देंगे, ठीक है। देखो a में से b का सारा एलिमेंट को घटा दो, तो b में क्या b c d है, b c d घट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ a बचेगा। अब ये कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं डिफरेंस निकालने में। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, a में से b सेट को घटाना है। तो क्या करोगे, जो कॉमन रहेगा उसको a में से हटा देंगे और a में जो एलिमेंट बच गया उसको सिंपली आप लिख दोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें EF भी डाल देते हैं, नहीं, EF आप नहीं डालोगे, है ना। EF क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि सेट A में EF नहीं है ना। और इस देखो इसमें A सिंपली बच जा रहा है, क्यों बच जा रहा है, क्योंकि B C D इसमें से रिमूव हो जा रहा है, ठीक है। आप देखो ना, B हट गया, C हट गया, D हट गया। और EF आप नहीं लिखोगे क्योंकि सेट A में EF नहीं है, EF रहता तो कैंसिल आउट हो जाता, तो सिर्फ A बचेगा। अगर आपको ऐसा भी तो बोल सकता है कि सेट B में से सेट A को सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस निकालो दो सेट का,
डिफरेंस ऑफ सेट्स लिखा हुआ है। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब एक सेट को दूसरे सेट से घटाना है। तो हम सेट ए को सेट बी से घटा रहे हैं, तो इसमें क्या कौन सा एलिमेंट बचेगा, आप यही एग्जाम्पल लेकर चलो। तो आप देखो कि बी में बी सी डी ई एफ है और ए में क्या है, ए बी सी डी है। तो जब बी सी डी हटेगा बी में से तो क्या बचेगा, ई एफ बचेगा। ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आएगी। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। सपोज एक सेट सी है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट है डी जिसमें एलिमेंट है 4 5 6। इसका डिफरेंस निकालना है आपको। क्या करना है, सी माइनस डी करना है। तो सी माइनस डी करोगे तो आप बताओ कि क्या लिख सकते हो। सी माइनस डी जैसे ही करोगे तो इसमें एलिमेंट 1 2 3 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है डी में जो कैंसिल आउट होगा सी से। समझ में आ रहा है, सी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो डी में हो, इसलिए सारा एलिमेंट आ जाएगा। उसी तरह अगर डी माइनस सी अगर लिखते हैं इसमें तो 4 5 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 5 6 आ जाएगा। तो डिफरेंस समझ में आ गया क्या होता है। आप देख सकते हो इसमें एलिमेंट 1 2 3 है और इसमें एलिमेंट 4 5 6 है। तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होने के कारण जब सी माइनस डी कर रहे हैं तो सारा एलिमेंट सेट सी का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक भी एलिमेंट कैंसिल आउट नहीं हो रहा। उसी तरह डी माइनस सी करते हैं तो सारा एलिमेंट डी का आ जाएगा। ठीक है, सपोज इसी में अगर मॉडिफाई किया जाए, इसमें हम 4 लगा दें, है ना, और डी को एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है ना। तो सी माइनस डी आपको निकालना है तो क्या लिखोगे, सी माइनस डी लिखोगे तो 1 2 3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 4 4 ऐसे भी कट रहा है। ठीक है, इसका वेन डायग्राम समझते हैं। देखो, एक रेक्टेंगल बनाओगे, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये एक सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया। इसमें आप क्या डालोगे, बी सी डी डालोगे। क्या डालोगे, बी सी डी। इसमें ए डालोगे, इसमें ई एफ डालोगे, इसमें जी एच आई आ जाएगा। ठीक है, आप डॉट दे देना, हम डॉट नहीं दे रहे हैं। ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको बोलेगा कि ए माइनस बी का वेन डायग्राम बनाओ, तो ए माइनस बी आप जब निकाल रहे हो तो इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है ए। तो आप देखो डायग्राम में बी का सारा एलिमेंट हटा दो, सिर्फ क्या बचेगा ये। तो इसको सिर्फ सेट करना, याद रखना। तो ए माइनस बी का वेन डायग्राम हो गया इस एग्जाम्पल के लिए, इसके लिए, है ना। अलग आप एग्जाम्पल लेते हो तो अलग कुछ आ जाएगा, लेकिन डायग्राम ऐसा ही होगा, सेट यही होगा, एलिमेंट अलग हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको बोलेगा कि बी माइनस, सपोज ये आपका हो गया, एक ये सर्कल एक ये सर्कल, इसमें बी सी डी है, इसमें आपका ए है, इसमें ई एफ है, इसमें जी एच आई है। आपको बोलेगा बी माइनस ए का बताइए तो क्या होगा। तो बी माइनस ए का क्या हो रहा है, ई एफ आ रहा है ना। तो आप क्या करोगे, ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सिर्फ सेट होगा। डिफरेंस समझ में आया। ठीक है, इंटरसेक्शन में आप ये दोनों में आ रहा था, इंक्लूड होने वाला एलिमेंट को सेट कर रहे थे। ए यूनियन बी में पूरे को कर रहे थे। ए माइनस बी को सिर्फ ए वाला हिस्सा जो बच गया है, बी माइनस ए जो बी का हिस्सा जो बच गया है। ठीक है ना, ये वेन डायग्राम हो गया। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स हम समझ गए। इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका बचता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, तुरंत पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है, देखो कॉम्प्लीमेंट का एक फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान में रखना होगा। कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना। एक पर्टिकुलर सेट है, सपोज ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसी का सबसेट 2 को दिया हुआ है ना। यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि सेट ए आपका ए बी सी टी है, इसी का कॉम्प्लीमेंट को आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश से। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिखा रहता है बहुत सारे किताब में। ठीक है, तो ए डैश लिखो या ए ऊपर सी दे दो। ठीक है, ये क्या होगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट। इसका फॉर्मूला आप लिख लो,
यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मतलब किसी भी सेट का जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो उस सेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उस सेट का डिफरेंस निकालते हैं किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ। तो यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा, उस सेट का यूनिवर्सल सेट का साथ हम क्या करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो आप देखो यूनिवर्सल सेट में ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई है ना, और माइनस क्या कर लोगे सेट ए बी सी डी ये। अब सब्ट्रैक्ट करके बताओ क्या बचेगा, क्या बचा, देखो डी तक तो कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, बच गया ई एफ जी एच आई। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। एक बात और आपको याद रखना होगा कि किसी भी सेट का जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो सेट खुद हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारा लॉ हम लोग पढ़ते हैं सेट में, जिसको प्रूव करने के लिए इन सब कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए अच्छे से इसको समझ लेना। देखो हम एक सेट पकड़े, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिए, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल लिए बाबू, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटा दिए। ठीक है, वो आ गया ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, उसी कॉम्प्लीमेंट का फिर आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो सेट ए आ जाएगा। अब देखो इसी को कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, तो सेम काम करोगे, क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो यूनिवर्सल सेट में से उस कॉम्प्लीमेंट को घटाओगे। ठीक है, तो आप देखो जब यूनिवर्सल में से ये एलिमेंट को घटाओगे तो क्या बचेगा, ए बी सी और डी बचेगा, और ये किसके बराबर है, सेट ए के बराबर है। बात समझ में, प्रूफ हो गया कि किसी भी सेट का जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो और उसका फिर कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो वो वापस सेट दे देता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझना है। तो हम 5 टॉपिक को कवर किए, वेन डायग्राम समझ लिए सारे का, यूनियन ऑफ सेट समझ लिए है ना, इंटरसेक्शन ऑफ सेट समझ लिए, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का हम वेन डायग्राम नहीं बताएं है ना, तो उसका वेन डायग्राम भी समझ लो। यहाँ पे देखो आप ये करोगे, रेक्टेंगल बनाओगे, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया है ना, इसमें आप एलिमेंट इंटरसेक्शन वाला इस पार्ट में आ जाएगा, बी सी डी आ गया, इसमें ए आ गया, इसमें ई और एफ आ गया, इसमें क्या आ गया वो जी एच और आई आ गया। ठीक है, तो आप बताओ कि ए कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट है, देखो तो ई एफ जी एच आई है ना, ई एफ जी एच आई कहाँ आ रहा है, मतलब ये पार्ट, माने ए वाले पार्ट को छोड़कर, मतलब ये देखो ये पार्ट पूरा शेड होगा, ये पूरा शेड होगा, ए वाला पार्ट को आप छोड़ दोगे और इंटरसेक्शन वाला ये हो जाएगा। ये देखो ये पार्ट अनशेडेड है, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बी, ये पूरा ए का पार्ट छूटा हुआ है। ठीक है, और शेड पूरा हो गया, ये सब शेड हो गया है ना, आप देख सकते हो। उसी तरह बी का जब निकालेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाएंगे, ये ए कॉम्प्लीमेंट है इस डायग्राम के लिए। ठीक है, अगर बी का निकालना होगा तो आप क्या करोगे, बी वाला सारा छोड़ दोगे और जितने भी पोर्शन है उसको सेट कर दोगे। बात समझ में आ गई। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए, इससे हमको मालूम चलेगा कि कहीं ना कहीं हमें कमी है, उसको इम्प्रूव करेंगे। ओके, थैंक यू।